के भैया बहनों का वीडियो 2 फोर्स एंड प्रेशर में स्वागत है। इस वीडियो में हम टाइप ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ बताना चाहते हैं कि आज से आप लोग का वीकली टेस्ट होगा। हर वीक के में एक वीडियो में आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन डाला होगा, उसका आप आंसर बना के अपने कॉपी में रखिएगा। विद्यालय खुलने पर इस पर मार्किंग भी की जाएगी। और साथ में 8A के भैया बहनों के लिए एक सूचना है कि वो अपना नामांकन जल्द से जल्द करा लें और उन जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर अपने प्रीवियस रोल नंबर को, प्रीवियस क्लास के रोल नंबर को और नए रोल नंबर को उस व्हाट्सएप पे भेजें। शुरू करते हैं टॉपिक को। फोर्स पढ़े थे। फोर्स होता है पुल या पुश, किसी चीज को खींचना या धक्का देना क्या है, फोर्स है। तो उसी के आधार पे हम दो टाइप पे फोर्स को बांटते हैं। एक होता है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स यानी कि इसमें दो बॉडीज आपस में कनेक्ट होती है, फोर्स लगता है, उसको कनेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स के में रखते हैं। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मस्कुलर फोर्स, दूसरा होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो सबसे पहले हम मस्कुलर फोर्स देखेंगे। आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो सामान को ढोते हैं, यानी उनका मस्कुलर वहाँ यूज होता है। या आप कोई चीज उठा के ले आते हैं तो आप हाथ से उठा के लाते हैं तो आपका वहाँ मस्कुलर वर्क करता है, यानी कि द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। यानी उसमें मसल्स का वर्क होता है। जब आप रिस्पायरेशन करते हैं तब भी आपके मसल्स यूज करते हैं। और दूसरा क्या कर, जब आप फूड लेते हैं तो एलिमेंट्री कलाम में वो फोर्स के द्वारा आपके फूड पाइप द्वारा स्टमक में जाता है, यानी वो मस्कुलर फोर्स है। यानी कि दो बॉडी आपस में कनेक्ट हुई। आप फुटबॉल किक करते हैं तो आपका पैर मसल्स, जो पैर के मसल्स हैं और फुटबॉल दोनों आपस में बीच अट्रैक्शन हो रहा है, वो मस्कुलर फोर्स, यानी दो बॉडी कनेक्ट हो रही है, यानी मस्कुलर फोर्स है। फ्रिक्शन, जो आप अर्थ पे चलते हैं वो भी फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन डिपेंड करता है सरफेस के स्मूथनेस और रफनेस पे। अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन तेजी से होगा, रफ है तो तेजी से नहीं होगा। जब आप प्लेन सरफेस पे चलते हैं तो स्लिप करने की ज्यादा संभावना होती है। या आप कभी कभी देखते हैं कि जब बॉल हम फेंकते हैं तो तेजी से जाता है, बाकी कुछ समय के बाद रुक जाता है। या जो साइकिल चलाते हैं तो एक बैग रोकने के पहले आप उसको ब्रेक लगाते हैं। या नाव जब चलती है तो वहां भी उसको जब रोकने के समय स्पीड को स्लो किया जाता है, वो फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन डिपेंड करता है, एक्ट करता है ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट डायरेक्शन, इट अलाउ ऑपोजिशन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, दोनों बॉडीज के बीच होता है, वो फ्रिक्शन है। अब देखेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसमें बिना दो बॉडीज आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं, एक्ट विदाउट कनेक्ट बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में कनेक्शन नहीं होता है। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फर्स्ट देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। जब आप देखते हैं कि कोई भी वस्तु जो ऊपर से गिरती है या हम उछाल कर फेंकते हैं वो डायरेक्ट अर्थ पे आती है, यानी वो ग्रेविटी के एक, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा और ये बॉल को फेंकता है तो डायरेक्ट अर्थ पे आती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये होता है पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण। वो इसमें दो बॉडी यानी कि बॉल, अर्थ मेन और अर्थ के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बॉल डायरेक्ट अर्थ पे आ जा रहा है, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी वहां वर्क करती है और इसमें दो बॉडी कनेक्ट नहीं हो रहा है। या फल गिरता है या कोई चीज हम फेंक देते हैं या पत्ते गिरते तो डायरेक्ट अर्थ पे गिरते हैं, यानी दो बॉडी उसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है। उसी तरह मैग्नेटिक फोर्स है। अगर आपके पास मैग्नेट है, उस पर NS लिखा रहता है और यहाँ कुछ दूरी पे आयरन फिल्स रखे हुए हैं, तो ये डायरेक्ट धीरे धीरे कहाँ आने लगेगा, मैग्नेट के पास आने लगेगा, दोनों में अट्रैक्शन होने लगेगा, यानी वो
मैग्नेट में इतनी शक्ति है कि वो अपने फोर्स से आयरन फील्ड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, वो मैग्नेटिक फोर्स है। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप स्ट्रॉ लीजिए या पेपर पिन लीजिए, उसको किसी चीज पे रगड़िए, यानी कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है और उस चार्ज बॉडी को किसी दूसरी बॉडी से टच कराइएगा तो उसमें वो चार्ज चला जाता है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसके बारे में आप चैप्टर 15 में डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि एक्ट ऑफ बॉडीज के आधार पर फोर्स को दो भागों में बांटा गया है, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। इनमें 2 टाइप्स है, इसमें 3 टाइप्स है। आप ये पांचों की टॉपिक्स का नोट्स बना लीजिएगा एग्जाम्पल के साथ, मैंने आपको बता दिया है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्वेश्चन है उसका आंसर टेस्ट के रूप में क्वेश्चन भी लिखिएगा और आंसर भी लिखिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे।